ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली 18 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज के मुरली में आज का मुरली मंथन प्यारे बाबा के सोलार प्लांट से कर रहे हैं। आज की मुरली में कितना सुंदर गीत था, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। हाँ, जी चाहता है ना हर वक्त, बाबा तुम आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, सन्मुख मिलन मना जाओ। तो बाबा के साथ कितना सुंदर आनंद आ जाता है। फिर दौड़ के बुद्धि बाबा के पास चली जाए, फिर दौड़ के बुद्धि चली जाए। दिल से अगर कोई कहेगा ना मेरा बाबा, तो बाबा झट आ जाएगा। तो जहां बाबा सामने पहुंच जाएगा। हाँ, बाबा ने कहा बाबा बंधा हुआ है। जब भी कोई बच्चा कहता है ना मेरा बाबा, बाबा बंधा हुआ है। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, आत्मा वो बिंदी मिसल है, इसी तरीके परमात्मा में, परमात्मा भी बिंदी मिसल। और छोटी सी आत्मा और परमात्मा में बच्चे कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है, अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये वंडर है ना, देखो बच्चे, इसको बाबा कहा ये वंडर। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए। कहीं बच्चों की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण। और कौन हो तुम? कोटो में को में को, जिन्होंने बाप को जाना और फिर पहचाना और फिर उसके बन गए, उस पे न्यौछावर हो गए। जो बाप को जान लेगा, पहचान लेगा, तो उस पे हाँ स्वाहा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि का कितना जो है तुम्हारा कमाल है। ये देखो बच्चे, बुद्धि तीक्ष्ण की बात है। छोटे सेंटर को बड़ा सेंटर बनाना, ये है बड़ों का काम। ठीक है ना? तो बाबा ने आज तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए, लगातार ज्ञान टपकना चाहिए। तो इस तरीके से बाबा हम बच्चों को कितना खुशनुमा बना देते हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, इसमें बड़ी हड्डी धारणा चाहिए। हाँ, तब औरों को समझा पाएंगे अच्छी तरह से। औरों को समझाना, हड्डी धारणा पहले खुद की चाहिए। जो कोई भी प्रश्न पूछे तो झट समझा पाएंगे। कहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, कईयों को प्रश्न पूछने से और ही जवाब नहीं दे पाते तो गुस्सा आ जाता है। ये बाबा कहते झट अच्छी तरह से समझाना चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया होगा। अब फिर आया है, फिर कलप कलप का एक चक्कर है और चलता ही रहेगा। बाबा ने 5000 वर्ष की भी बात बताई है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में बच्चों को अति मीठा बनना, अति मीठा बनना है। क्यों? बाबा ने कहा स्वीट तब बनेंगे, कब? जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा और धारणा भी होगी, तभी तो स्वीट बन पाएंगे, नहीं तो स्वीट नहीं बन पाएंगे। क्योंकि वो मीठे से मीठा बाबा है, उसके साथ योग होगा तो आप भी मीठे बन जाएंगे। इसलिए बाबा आया है। आज बाबा ने कहा बाबा आया है बच्चों को पावन बनाने, उस पावन दुनिया में ले जाने के लिए। हाँ, 1 सेकंड में बच्चे तुम्हें स्वर्ग का वर्षा मिलता है, 21 जन्मों की बादशाही। जैसे निश्चय हुआ मैं बाबा का और बाबा मेरा, तो आपका 21 जन्मों की बादशाही सेकंड में बच्चे तुम्हें वर्षा मिल जाता है। कितने बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सेकंड में वर्षा मिल जाए। उससे ज्यादा क्या भाग्य हो। बाबा ने कहा देह अभिमान नहीं आना चाहिए। कोई क्रोध में गिरते हैं, कोई मोह में गिरते रहते हैं, देह अभिमान में गिरते रहते हैं। अब तुम्हें गिरना नहीं है, तुम्हें तो गिरे हुए को भी ऊपर उठाना है।
जो जितना याद में रहेगा देही अभिमानी बनेगा, क्या होगा, तो धारणा भी अच्छी होगी और वह सर्विस भी अच्छी करेगा। याद में रहो, देही अभिमानी रहो, धारणा अच्छी, और फिर सर्विस भी खूब करेगा। तुम्हारी प्रदर्शनी बच्चे, शुरू से लेके बच्चे प्रदर्शनी जहां तहां लगती रहती है, और इस प्रदर्शनी में अनेक आएंगे आगे चल के, देखना बच्चे, अनेक मंडप बनेंगे आपके, प्रदर्शनी के अनेक चित्र बनेंगे, अनेक आएंगे। तुम्हारी महिमा बहुत निकलनी है आगे चल के, तुम्हारी महिमा बहुत निकलनी। अवस्था मजबूत होगी तो फिर गिरने की बात ही नहीं। तुम्हारी अवस्था मजबूत होगी ना, फिर ना देह अभिमान में, ना क्रोध में, ना लोभ में, ना मोह में, किसी में गिर नहीं पाएंगे। तुम बच्चों को बहुत शौक रहना चाहिए मनुष्य से देवता बनाने की, सेवा करने का, आप समान बनाने की मेहनत करनी चाहिए। मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं, और मेहनत करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा ने कहा तमोगुणी तत्व हलचल ले आते हैं, बाढ़ ला देते हैं, हाँ, कितना कुछ नुकसान कर देते हैं, क्योंकि अब तमोगुणी तत्व जो बन गए हैं। इसलिए बाबा ने कहा सतयुग में सब कुछ रेगुलर रहता है, किस प्रकार की कोई हलचल नहीं होती, कम ज्यादा बारिश नहीं होती, फर्क है ना। लेकिन यहां पर जो है चंचलता करते हैं तत्व। अब फिर वो सुंदर सतो प्रधान प्रकृति का राज्य आने वाला है, और हम बच्चे क्या बनने वाले, प्रकृति जीत। अच्छा बच्चे गाते भी है ना, क्या भ्रिकुटी में चमकता अजब सितारा, गरीबा नु लगता है साहिब ने प्यारा। तो उस अजब सितारे को सदा देखते रहना है, उसको देखते रहना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों का सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहना चाहिए, विचार सागर मंथन करना है खूब। और फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जितना विचार सागर मंथन करेंगे उतना महान बनेंगे और श्रेष्ठ बनेंगे। फिर बाबा ने ये परिचय देना पड़े, नई दुनिया में सुख शांति और पुरानी दुनिया में दुख, गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप के साथ योग हो तो क्या होगा, फिर माया के तूफान तो आएंगे, पुराने मित्र संबंधियों को याद करके मैला कर देंगे। हाँ, मित्र संबंधी हर वक्त कईयों को याद पड़ते ही रहते हैं, लौकिक संबंधियों को फोन करते रहेंगे, भूल जाओ अब तो मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, बाकी सब भूल जाना चाहिए, तो भूलते नहीं है ना। फिर बाबा ने कहा पहले नंबर के सब्जेक्ट है याद, फिर पीछे है पढ़ाई। स्थापना विनाश तो एक बाप का ही काम है ना। श्री कृष्ण और शिव बाबा की महिमा दोनों की अलग अलग लिखनी चाहिए, कंट्रास्ट करना चाहिए। हमारे गले में 84 जन्मों की माला पड़ी हुई है, आज बाबा ने कहा माला 84 जन्मों की। और बाप फरमान करते हैं मन मना भाव मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो। तो बाबा ने कहा तुम भर ड्रेस बदल के भी कहीं जाओ, सर्विस करो, चित्र बस तुम्हारे पास होने चाहिए। आज की मुरली में वरदान था सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले, खुशहाल और खुश नसीब भवा। बाबा ने कहा चाहे कोई सूखी रोटी भी खाओ, लेकिन खुशी की खुराक जरूर होनी चाहिए, और खुशी की खुराक भरपूर है तो फिर क्या होगा, खुशहाल और खुश नसीब बन जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन बड़ा सुंदर बताया, नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ ना हो। नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ ना हो। हमारा संकल्प, हमारा वचन, हमारा कर्म अगर ज्ञान से भरपूर है, ज्ञान लगातार बुद्धि में टपक टप 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 रहा है, हर बात जैसे कहते हैं जस केले के पात पात में पात,
हमारे पीछे केले का पेड़ लगा है देखो। जस केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात। तो ज्ञानी आत्मा हर बात पे ही ढेर ज्ञान की बातें बुद्धि में टपकनी शुरू हो जाएंगी। तो ये है कि ज्ञान की बुलबुल बनना, ज्ञान की लगातार मंथन चलते रहना, उससे योगी निरंतर बन जाएंगे और फिर उसका जरा भी वेस्ट नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।